सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा, अ टॉक शो बाय खुशबू से सीजन 2। आज के हमारे गेस्ट है, उनका नाम है नेहा सक्सेना जी और वो एक आईटी फर्म से है। सो आई एम वेलकमिंग हर ऑन द बोर्ड ऑफ अवर चाय पे चर्चा। Thank you so much, ma'am, for inviting me. नेहा जी, आप आईटी फर्म में कब से और कितने साल से हो? एक्चुअली मैम मैं स्टार्टिंग से आईटी में नहीं हूँ। ओके। मतलब मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने एमटेक किया, हाँ। गेट क्वालिफाई किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं। फिर मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में पढ़ाया है मैंने। इवन मुंबई यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने पढ़ाया है। 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आता है वहाँ पर, लाइक कि आप टेक्नोलॉजी पे नहीं जा पाते हो। हाँ। मतलब आपका थियरी सब्जेक्ट रहता है, हर साल आपको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। हाँ। तो वो एक इनोवेशन वाली जो चीज़ होती है, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ होती है, वो मुझे वहाँ मिसिंग लग रही थी। फिर आई डिसाइडेड टू स्विच माय जॉब। तो आपने ट्रांजैक्शन किया Yes, थियोरी से लेके टेक्निकल से टेक्निकल पर मैंने जस्ट हाँ। मूव किया है। और ये मैं बिल्कुल किस्मत पे नहीं मानती हूँ, क्योंकि Okay. किस्मत कुछ नहीं होती है, किस्मत आपको बनानी पड़ती है आपके हार्डवर्क से। हार्ड वर्क से। यस, तो मैंने थियरी से टेक्निकल पर आई हूँ मैं। थोड़ी मुश्किल थी वो जर्नी, बट हाँ, हो गया सब अच्छे से। सो ये टेक्निकल टीम में आप आए हो, जैसे थियरी से आपने ट्रांजैक्शन किया है, सो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई होगी आपको। और टेक्निकल में तो अपडेशन होता है, एवरी 4 मंथ्स न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो आप ये सारी फेस कैसे करते हो? मैम एक्चुअली मैं एज अ टेक्निकल ट्रेनर हूँ। हम्म। मैं वहाँ पर बहुत लोगों को ट्रेन करती हूँ। तो मेरी ओह। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले कि जो नई टेक्निक आती है, हाँ। सबसे पहले मैं खुद सीखती हूँ। हाँ। एक सेल्स फोर्स करके टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, हाँ। जिसमें काफ़ी सारे लोग आजकल स्विच कर रहे हैं और काफ़ी बूम है। मतलब आप स्टार्टिंग भी 45 लाख से करते हैं ओह, यदि वाह। आपकी जॉब लगती है उसमें। हाँ। तो मैम ऐसी टेक्नोलॉजी है, हर 15-20 दिन बाद वो लोग चेंज कर देते हाँ, हैं, अपडेशन करते हैं। हाँ। तो मुझे हर एक बैच को एक नई स्किल बतानी पड़ती है। सबसे पहले मुझे खुद ही ट्रेंड होना पड़ता है। मींस बेसिकली आई एम टीचिंग द माइंड्स ऑफ Okay. अदर्स, हाँ। राइट। तो वहाँ बहुत चैलेंजेस आते हैं। बस ये है कि बहुत टाइम देना पड़ता है, मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, हाँ। नई नई टेक्निक सीखनी पड़ती है, फिर डिलीवर करना पड़ता है। तो मुश्किल भी नहीं है, बहुत मुझे इंटरेस्ट आता है और यही रीज़न था मैंने स्विच किया। ओके। एंड मैं बहुत खुश हूँ इसमें। ओके, और जो आईटी फर्म्स में है, जिसने कंप्यूटर्स और साइंस किया हुआ है, वही लोग उसमें काम कर सकते हैं, या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो जो जिनको आईटी फर्म में जाना हो? मैम एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि आईटी एंड कॉम्स के लोग ही ज़्यादा जाते थे आईटीज़ में। हाँ। बट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कॉमर्स से किया है या आपने बीएससी किया हुआ है, तब भी आप बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं। काफ़ी अपग्रेडेशन कोर्सेज होते हैं, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं जैसे। और बहुत सारी जगह है जहाँ आप सीख सकते हो नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, और अब अपना डोमेन चेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे एक स्टूडेंट थे, वो जोमेटो में काम करते थे। हाँ। फिर उन्होंने वो सीखा, टेक्नोलॉजी सेल्स फोर्स ही सीखा था उन्होंने बेसिकली। Okay. और वो आज बहुत अच्छी कंपनी में है एंड फॉरेन में भी सेटल्ड हो चुके हैं। Okay, तो ये एक nice. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कोई सोचता है कि हम स्विच करना चाहते हैं हाँ। आईटी में, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है ये फर्म्स में, कि बहुत सारी और भी रहेगी कि आप एज एन स्टूडेंट्स हो आईटी के, या आपने साइंस सीखा हुआ है, सो उसमें और आगे क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे दर्शकों में से किसी को जाना हो तो? जैसे आपने आईटी से किया है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप टेस्टिंग में जा सकते हैं, अगर जिसको ज़्यादा कोडिंग नहीं पसंद है। हाँ, तो coding टेस्टर बन सकते हैं, ज़्यादा कोडिंग भी नहीं होता है। और अगर आप कोडिंग पसंद करते हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ आपको अगर टेक्नोलॉजी पसंद है, इवन अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास माइक है तो एक टेक्नोलॉजी है। हाँ। एसी चल रहा है तो वहाँ प्रोग्रामिंग है। Program. आपको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो आप बिल्कुल कोडिंग कर सकते हैं। और बहुत ईजी होता है कोडिंग करना। मीन्स आपने एक बार सीख लिया तो अपग्रेडेशन बहुत ईजी हो जाता है। कोडिंग अब आजकल के बच्चे को लोग को भी सब्जेक्ट में है। Yes, Today's definitely. kids having as an subject coding Yes, as an yes, yes. subject, and they all like coding very much. और ऐसे व्हाइट हाउस जूनियर ने भी कुछ कोडिंग कैसे? यस, हैकाथॉन वगैरह सब Yes. बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं। हमारी गवर्नमेंट भी हाँ। लॉन्च करती है ताकि हम कोडिंग को अप्रिशिएट करें। वैसे मैम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा ज़माना आ चुका है। AI. तो एआई का सभी जगह ब्रांचेस भी आ चुकी हैं एआई की। तो लोग मतलब कोडिंग सीख रहे हैं, फिर एआई में जा रहे हैं, हाँ। रोबोटिक्स में जा रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं। जैसे हम एआई की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है एआई का फ्यूचर बूम है? यस, डेफिनेटली बहुत अच्छा है एआई का फ्यूचर जो है। मैंने काफ़ी सारे एआई पर पब्लिश किए हैं पेपर्स मैम, इंटरनेशनल भी, नेशनल भी, यूजीसी हाँ। जर्नल में।
मैंने बहुत रिसर्च किया, और पर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हमें स्विच होना ही चाहिए और आना चाहिए लोगों को। वो बहुत इजी होती है इसकी प्रोग्रामिंग, हम पाइथन में कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, बिलीव मी। बहुत सारे हमारे दर्शकों रहेंगे जिसको एआई के बारे में पता नहीं रहेगा, आप कुछ जानकारी दे पाएंगे उनको एआई के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सोच सकते हो कि एक इंसान बैठा हो मेरे बगल में और मेरा इंटरव्यू ले रहा हो, और जो मैं आंसर कर रही हूँ उस पर बेस्ड मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दैट इज एआई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कितना काम कर सकता है। दर्शकों, एआई खाली आईटी सेक्टर के लिए नहीं, बाकी हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अपने टेक्नोलॉजी को आगे बूम करके लेके जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ आती है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें माइनस पॉइंट्स भी रहते हैं। यस, ऑफ कोर्स। सो एआई के क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें ये सारी दिक्कतें आ सकती है? देखिए, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ में उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। Yes. जैसे कि हम लेजी हो चुके हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। जैसे कि आजकल एक टूल आया है चैट जीपीटी, जिसके थ्रू आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, आपका सारा मटेरियल रेडी हो जाता है, जो एक एम्प्लॉय करता था अब वो उसको रिप्लेस कर सकता है। बहुत कंपनी सोचती है कि अब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रखने का क्या फ़ायदा है जब मेरे पास पूरा कंटेंट रेडी है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, पर रादर देन ड्रॉबैक्स मैं बोलूँगी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ट्रैफिक दिखा सकता है एआई, है ना। आपको म्यूज़िक सुनना है, आप एलेक्सा से बोल सकते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो एक ऐसी प्लस माइनस हर चीज़ों की रहती हर है चीज़, और उसके साथ हम एडेप्टिव हो जाते हैं। जैसे इंटरनेट में पहले फेसबुक, इंस्टा आए तो प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन उसके फायदे हम गिने तो अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। और आपको वो हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देंगे एज इफ दे आर गोइंग फॉर एन आईटी इंटरव्यू, सो क्या रेडी करके जाना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं आईटी बैकग्राउंड में, तो पहली बात तो आप अपनी स्किल्स, जिस भी पर्टिकुलर आप लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एंड देन अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ हैक्स बता सकती हूँ इसके लिए। पहली बात तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द वे यू वॉक इनसाइड द कैबिन, आपका अटायर कैसा है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ होती है कि आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में पढ़ लें कि वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, किस लैंग्वेज पे काम करती है। तो आप अगर उन्हीं के फेवर में बात करेंगे तो आपको वो दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर देगा, पहली बात तो। सेकेंड थिंग है कि बिल्कुल इंटरव्यू में जाना मतलब ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई पसंद की लड़की है, उसका हाथ मांगने जा रहे हो, तो उसका जो फादर है जो आप में देखना चाहेगा, तो इंटरव्यूअर भी वही देखता है। मीन्स आपकी स्किल ही नहीं होती है, वो देखता है कि आप उनकी कंपनी के लिए कैसे, उनके इन्वायरमेंट के लिए कितने अच्छे भी हो, ठीक है। एंड लास्ट हैक जो होता है, लास्ट में इंटरव्यूअर पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना। एटलीस्ट आप पूछ सकते हो कि कैन यू गिव मी सम एडवाइस, मुझे आपके जैसा आगे बढ़ना है तो आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हैं, कुछ सजेशन है मेरे लिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछकर उनका दिल भी जीत सकते हो। वेरी नाइस नेहा जी, आपने बहुत ही सरलता से इतनी बड़ी बात कह डाली, यू नो, कि जो दर्शक है जिसको आगे उसमें आईटी में जाना है तो उनके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, और जो नहीं है जैसे हमारे जैसे लोग जो आईटी फर्म से नहीं है, उसे भी ये इंटरव्यू देखना अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और इतनी सारी बातें हमें आईटी फर्म्स के रिलेटेड बताने के लिए और स्पेशली एआई के बारे में। सो थैंक यू सो मच। दर्शकों, मिलते हैं हम अगले हफ्ते 5 बजे। बाय, नमस्कार। थैंक यू।